तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में गर्दा उड़ा देंगे क्योंकि यहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा आपका हिंदी का 24 मार्च का 100% आपका असली वायरल पेपर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। यहाँ पर देख सकते हो पूरा पेपर मेरे पास मौजूद है। आपके टोटल 23 क्वेश्चन है, मिला सकते हो पूरा आपका अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे अलग आपको नहीं मिलेगा। यकीन मानो टॉपर बनोगे आप। 80 में से 80 नंबर छाप कर आओगे यहाँ पे पेपर में। टोटल आपके यहाँ पे 9 पेज है, 80 अंकों का पूरा पेपर है। पूरा मिला सकते हो, कोई आपको इसमें फेक वाला आपका वीडियो नहीं है। पूरे यूट्यूब पर आपको यहाँ पे पुराने साल के पेपर दिखाकर आपको गुमराह किया जा रहा है। लेकिन आपका ये जो वीडियो है टोटल देख सकते हो, इसमें 1 से 5 तक के 32 अंक के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, 6 से 15 तक के 2 अंक के क्वेश्चन, 30 आपका यहाँ पे शब्द सीमा, साथ में 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न आपको 3 अंक का मिलेगा। साथ में आपको 75 शब्द सीमा, 20 से 23 तक के 4 अंक, आपको यहाँ पे 75 अंकों का शब्द सीमा मिलेगा। पूरा प्रॉपर आपको यहाँ पे कोडिंग मिल जाएगी। आपके टोटल पेज में आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, 6 अंकों का आपका यहाँ पे सही विकल्प में क्वेश्चन जोड़ लीजिए, आपके 32 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। 6 और इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे मिलेंगे 6 के बाद आपको यहाँ पे 7 नंबर का आपको यहाँ पे रिक्त स्थान के क्वेश्चन। तो 6 7 आपका 13 और 13 के बाद आपको यहाँ पे 6 नंबर का आपका सही जोड़ी। 13 6 कितना होगा, 13 6 आपका हो जाएगा 19 नंबर। और 19 के बाद एक शब्द में आपको यहाँ पे एक वाक्य उत्तर 6 अंकों का, तो 19 6 25 और 25 के बाद आपको यहाँ पे मिलाओगे आप यहाँ पे देखिए 7 और 7 क्वेश्चन, तो आपका 25 और 7 यहाँ पे आपका 32, तो 32 अंकों का आपको यहाँ पे कंप्लीट आपका वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 से 2 अंक के क्वेश्चन प्रॉपर आपके अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे प्रश्न बैंक से सिलेबस से बाहर नहीं मिलेगा। तो टोटल आपके इसमें 9 पेज है, मिला सकते हो आप यहाँ पे देखिए। कोई आपका फेक वीडियो नहीं बना जा रहा जिससे आप यहाँ पे गुमराह हो और आपका यहाँ पे भविष्य आपका खराब हो जाए। तो पूरा वीडियो देख लेना, यकीन करके एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो पर बताऊंगा और यहाँ पे आप 24 मार्च के पेपर में आपको टॉपर मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो छात्रों, पहले पार्ट में क्वेश्चन 1 से लेकर आपके टोटल क्वेश्चन सेकेंड और इसके बाद आपका यहाँ पे 3rd और 4th आपका, इसके बाद आपका 5। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में कंप्लीट कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 6 से, देखिए आपका 6 से लेकर आपके लास्ट क्वेश्चन आपके 23 तक के हर एक क्वेश्चन के आंसर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहते हैं? तो चलिए आपको यहाँ पे इन क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर तरीके से देंगे। लेकिन यदि आपको टॉपर बनना है, ठीक है, 80 में से 80 नंबर लाना है, तो सबसे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर देना और साथ में चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना, जिससे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और यहाँ पे यूट्यूब का हर एक बच्चा यहाँ पे टॉपर्स बनना चाहिए 24 मार्च के हिंदी के पेपर में। तो चलिए फटाफट। तो दोस्तों, आज मैं सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्दी अपना ऐप भी लाने वाला है, जहां आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्विजेज मिलेंगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं? जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए रखा है और इनाम जीतिए। पहला क्वेश्चन, आदिकाल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर प्रॉपर तरीके से एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है? हिंदी की भाषाओं में प्रारंभिक काल चरण को यहाँ पे सर्वप्रथम अंग्रेजों के द्वारा विज्ञान सर जॉर्ज गियर्सन ने कहा था कि उन्होंने भारत की संपूर्ण भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन और सर्वेक्षण किया था, क्योंकि चारण जाति के कवि वीर रस के कवि थे, इसे ही वीरगाथा काल भी कहा जाता था, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन आता है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो चलिए आपको इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं दिखा रहा हूं। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का। अथवा क्या लिखा है? भक्ति काल हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण काल है, इसकी विशेषताओं के कारण इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अंतर विरोधी से परिपूर्ण होते हुए भी इस काल में भक्ति की ऐसी धारा प्रवाहित हुई जिससे विद्वानों को एक मत से हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर मिल गया क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद क्वेश्चन 7वां, नई कविता की यहाँ पे प्रमुख आपकी 2 आपको विशेषताएं बतलानी है। तो छात्रों, आपको यहाँ पे नई कविता का आपको यहाँ
पे दो विशेषताएं आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए आपका ये आंसर है सेम टू सेम क्वेश्चन। आपको पहला ऑप्शन नई कविता के कवियों में यथार्थ चित्रण किया है और नई कविता के जीवन के प्रत्येक क्षण को सत्य मानती है। नए प्रतीक रूपक और उपमानों की नई भाषा शिल्प में अभिव्यक्त हुई है। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन मिल गया। इसके बाद प्रतिवाद की दो विशेषता लिखते हुए एक कवि और एक आपको रचना लिखना है। तो आपको मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे लिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 का आपको अथवा प्रतिवाद की दो विशेषता लिखते हुए एक एक कवि का आपको नाम। देखिए आपको क्वेश्चन बैंक में हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा और पूरे पेपर आपके यहाँ पे क्वेश्चन बैंक से आ रहे हैं। तो एक एक क्वेश्चन रट लेना, यकीन मानो टॉपर्स बनकर निकलोगे। जीत क्लासेस इंडिया पर आपको भरोसा है तो एक भी वीडियो आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना है। एक एक क्वेश्चन रट कर जाना। यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट आपको पेपर के साथ सोल्यूशन कोई नहीं देने वाला है, लिख कर ले लो, गारंटी है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखता है पहला रूढ़ियों का विरोध और दूसरा आपको शोषण का विरोध। प्रतिवाद के कवि का नाम केदारनाथ अग्रवाल 1911 में और 2000 रचना क्या लिखी गुलमेहदी और यहाँ पे है मेरी तुम। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पे टोटल मैंने आपको 7 क्वेश्चन इस वीडियो पर कंप्लीट कर दिया है। तो 8वां क्वेश्चन देखिए, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी और इसके 8वां क्वेश्चन है मानसरोवर से कवि का क्या है। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 8वें क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, कवि को यहाँ पे कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी। छात्रों आपको आंसर मिल जाएगा, कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही थी क्योंकि कोयल स्वतंत्र है और कहीं भी विचरण कर सकती है, जबकि कवि परतंत्र है और तथा जेल में बंद है। कोयल अपना बसेरा पेड़ की हरी भरी टहनियों के बीच बसाए हुए हैं, जबकि कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। कोयल के मधुर गान को सुनकर लोग प्रफुल्लित होते हैं, जबकि कवि का गान तत्कालीन परिस्थितियों में लोग सुनना भी गुनाह समझते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसका आंसर प्रॉपर तरीके से आपको मिल गया, समझते हैं, मिल गया। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन मानसरोवर से कवि का क्या है। तो छात्रों आपको इसका आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएगा। देखिए मानसरोवर से कवि का आंसर मानव रूपी पवित्र सरोवर से है, जिसमें मनुष्य के मन में स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हुआ है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से रट कर यहाँ पर लिख लेना है, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन 9 शांत रस की परिभाषा और उदाहरण सहित आपको यहाँ पे लिखना है 2 नंबर क्वेश्चन और साथ में आपको विभाव व अनुभव में आपको कोई 3 अंतर करना है अथवा सहित आंसर। हर एक सेट में क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, रट लेना, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो देखिए आपको यहाँ पे शांत रस की परिभाषा और आपको यहाँ पे उदाहरण सहित आपको लिखा है, जहां वैराग्य तत्व ज्ञान आदि का वर्णन हो वहां शांत रस होता है। उदाहरण राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ठीक है, आपको आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे अथवा का विभाव और अनुभव में 3 अंतर। तो आपको क्वेश्चन 9 का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, विभाव और अनुभव में 3 अंतर। पहला आपको स्थायी विभाव का उत्पन्न होने वाले कारणों को विभाव कहते हैं और आश्रय के बाद शारीरिक चेष्टाओं को यहाँ पे अनुभव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं और अनुभव की संख्या आपकी 8 होती है। माता को देखकर हृदय में वात्सल का उमड़ना विभाव है और माताओं को देखकर बच्चे के शारीरिक क्रिया के जैसे दुलार गले लगाना आपका यहाँ पे अनुभव कहलाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 10वां अलंकार की परिभाषा और आपको यहाँ पे रस के प्रकार और उनके आपको स्थायी भाव आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपको मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दिखाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर आपको 10वां यहाँ पे मिलेगा, अलंकार की परिभाषा आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, पूरा आपको यहाँ पे परिभाषा लिखा है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को यहाँ पे अलंकार कहते हैं और इसके बाद रस के प्रकार और उनके आपको यहाँ पे स्थायी भाव की संख्या। आपको पूरा आंसर 10 का आपको अथवा क्वेश्चन पूरा आपको यहाँ पे स्थायी भाव रस, श्रृंगार, हास्य, करुणा, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत और वात्सल और इनका स्थायी भाव रति, हास्य, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वात्सल। तो 1 नंबर क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन में पूछ सकता है भाई साहब आपको यहाँ पे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, तो आपको यहाँ पे रति बता देना। ऐसे क्वेश्चन हर एक का भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए क्या आता है, आपका क्वेश्चन आता है 10वां यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, 11वां क्वेश्चन, गया ने बैलों को शरारत के लिए क्या सजा दी और मैना की अंतिम इच्छा क्या थी। चलिए इन क्वेश्चन का आंसर दिखाते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपको 11वां, गया ने बैलों को शरारत के लिए क्या सजा दी। आपको बैल द्वारा की गई शरारत पर गया ने दोनों बैलों की लाठी से पिटाई की और उन्हें एक जगह बांध दिया जहां पर भूखे प्यासे पड़े रहे और खाने को सूखा यहाँ पे भूसा दिया था। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन इसके अथवा का देखिए, मैना की अंतिम इच्छा क्या थी। आंसर यहाँ पे मैना ने अपने पिता से जुड़ी हर चीज अत्यंत प्रिय थी, अतः वह अपने पिता के महल में जो जनरल आउटरम यहाँ पे क्या था, आउटरम था, उसे यहाँ पे ध्वस्त कर दिया था और अवशेष के बैठकर रोना चाहती थी, परंतु यहाँ पे आउटरम ने उसकी इसके अनुमति उसे नहीं दी। इस कारण से
डर था कि मैना का विलाप सैनिकों में सहानुभूति उत्पन्न कर देगा और अंग्रेजी सेना के भारतीयों को यहाँ पे भड़का सकती है। दूसरा डर था अंग्रेजी सरकार का जुनाना से संबंधित प्रत्येक वस्तु को नष्ट करना देना चाहती थी, अतः मैना सहानुभूति के पश्चात उसे सरकार के गुस्से का शिकार होना पड़ता था। तीसरी, मैना की साहसी प्रवृत्ति ने भी उसे भयभीत कर रखा था। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन 13 जीवनी और यहाँ पे आत्मकथा में आपको अंतर लिखना है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए एकांकी और नाटक में अंतर 100% आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूरा आपको रट लेना। जो भी छात्र इसे छोड़ देगा वो यहाँ पे टॉपर बनने का सपना भी खो देगा। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन आपको 13 का आंसर हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नाटक और एकांकी में आपको अंतर, यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे पूरा आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। और इसके बाद आपको इसके अलावा आपको यहाँ पे जीवनी और आत्मकथा का अंतर, तो आपको इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा। देखिए आत्मकथा और आपका जीवनी पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। आत्मकथा अपनी जीवन गाथा है और जबकि जीवनी दूसरे की जीवन गाथा है। ठीक है, आत्मकथा स्वयं के बारे में लिखी जाती है जबकि जीवनी दूसरों के बारे में लिखी जाती है। आत्मकथा में रचनाकार अपने जीवन पर लिखता है जबकि जीवनी में व्यक्ति अन्य व्यक्ति के जीवन पर लिखता है। आत्मकथा जीवन काल की घटना पर आधारित है जबकि जीवन में जन्म से मृत्यु तक की घटनाएं होती है। और नाटक की अगर बात की जाए तो इसमें देखिए क्या होता है, एकांकी का देश काल वातावरण एक ही होता है जबकि नाटक में इस संबंध में विविधता पाई जाती है। एकांकी में एक ही अंक होते हैं जबकि नाटक में क्या है अब कई अंक होते हैं। ठीक है, नाटक के मंचन में बहुत समय लगता है जबकि एकांकी में कम समय लगता है। और नाटक में अनेक उद्देश्य होते हैं किंतु एकांकी में एक उद्देश्य होता है। मिल गया आंसर। अब यहाँ पे आपका आता है 14वां आंसर। देखिए 14वां आंसर क्या आता है इसमें, देखिए आपको यहाँ पे संधि की परिभाषा और आपको यहाँ पे इसके आपके प्रकार भी आपको लिखने हैं। तो चलिए आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दिखाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, आपको यहाँ पे संधि की परिभाषा और इसके प्रकार। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर पूरा 2 वर्णों के पास पास आने व परस्पर मिल जाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कहते हैं संधि। और संक्षेप में 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जैसे विद्या धन आल है। ठीक है, संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका यहाँ पे विसर्ग संधि। इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है निपात शब्द से क्या आता है, उदाहरण सहित आपको समझाना है। तो आपको यहाँ पे निपात किसी बात पर अत्यधिक भार देना। ठीक है, यहाँ पे जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं, जैसे तक, मत, क्या, मतलब मैं अभी ही जाऊंगा। देखिए अभी बोल दिया ना, अभी ही, तो वहां तुम मत जाओ, मतलब मत आपका जो आता है, जो आपका जोर दिया जा रहा है वही आपका निपात होता है। जैसे तुम्हें आज तक रुकना ही पड़ेगा, देखिए ही आ गया, आपका ये निपात है। तो यहाँ पर आपको ये आंसर मिल गया। चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या आता है, यहाँ पे भूख मिट्टी की भोजन को मीठा से क्या अभिप्राय है, साथ में आपको लेखा ने अपने नानी के व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। आपको ये क्वेश्चन दिखाते हैं। तो ये रहा आपका आंसर, भूख मिट्टी से भोजन से क्या अभिप्राय है। पूरा क्वेश्चन प्रस्तुत कहावत में अभिप्राय है कि यदि खाने वाले को भूख लगी हो तो भोजन रुचिकर और स्वादिष्ट लगता है, यदि खाने वाले को भूख नहीं हो तो उसे स्वादिष्ट भोजन भी अच्छा नहीं लगता है। आपने देखा होगा जब आपका भूख लगता है, जब कोई आप गरीब होता है, कोई आपका मांगने वाला या फिर कोई भिखारी होता है, उससे तो भाई साहब कुछ भी दे दो बहुत अच्छा खाना लगेगा। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं जिनके पास खाना अपराध होता है, वो लोग क्या करते हैं, उसको मतलब उसे खाना अच्छा स्वादिष्ट खाना भी उसे अच्छा नहीं लगता है। तो दूसरे शब्दों में भूख मीठी होती है ना कि भोजन मीठा होता है। ठीक है, यहाँ पे कहा आपका हो गया। इसके बाद क्वेश्चन आता है, देखिए आपको ये वाला क्वेश्चन, लिखा अपनी नानी के व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी। आपको आंसर पूरा आपको यहां से लिखना पड़ेगा, देख सकते हैं यहां से पूरा आंसर यहां तक, और इसके बाद क्वेश्चन का आंसर आपको यहां तक लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन 16, महाकाव्य एवं खंड काव्य 3 अंतर और दोहा छंद की आपको यहाँ पे परिभाषा आपको लिखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा, महाकाव्य और खंड काव्य में 3 अंतर। तो देखिए पहला अंतर, इसमें 8 या 8 से अधिक स्वर होने चाहिए, अनेक छंदों का यहाँ पे प्रयोग होना चाहिए, साथ में यात्रा वर्णन, प्रकृति वर्णन, नगर वर्णन होना चाहिए, साथ में प्रारंभ में देवी देवता की आराधना होनी चाहिए, प्रत्येक स्वर के आरंभ में नवीन छंद होना चाहिए। आपका यहाँ पे पूरा आंसर और इसके बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको खंड काव्य महाकाव्य में 3 अंतर की बात कर रहा है तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ में देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं हम यहाँ पे क्या क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। दोहा छंद की परिभाषा आपको उदाहरण सहित आपको लिखना है। तो दोहा छंद क्या होता है, यहाँ पे 4 चरण होता है। इसमें पहले प्रारंभ और तृतीय में क्या होता है 13 चरण, और द्वितीय और चतुर्थ में आपका 11 मात्राएं होती है। मेरी भव बाधा हरो राधा नांगरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित द्वितीय हो। आपको आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन आपको यहाँ पे नेक्स्ट का क्वेश्चन दिया गया है। देखिए आपको इसमें तत्सम और तद्भव में आपको यहाँ पे अंतर लिखना है, 3 नंबर क्वेश्चन, और रचना के आधार पर वाक्य के यहाँ पे भेद आपको उदाहरण सहित आपको बताना है।
तो ये रहा क्वेश्चन आपका। देखिए तत्सम और तद्भव में अंतर आपको मिल जाएगा। आपको 3 पॉइंट। पहला पॉइंट, तत्सम शब्दों के अंत में छ वर्ण का प्रयोग होता है जैसे पक्षी। तद्भव शब्दों में यहाँ पे खा और छा वर्ण का प्रयोग होता है पंछी। ठीक है, तत्सम शब्द में जहां पर स का प्रयोग होता है जैसे धनसृष्टि, और तद्भव शब्द में वहां पर स का प्रयोग होता है जैसे धन्ना सेठी। ठीक है, चलिए आप आंसर कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन आता है 17वां का आपको, अथवा यहाँ पे आपको रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार आपको आंसर प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे 3 आपके साधारण, संयुक्त और मिश्रित आपको लिख देना है। ठीक है, और इनके आप चाहो तो इसका आपको यहाँ पे पहले आपको भेद की बात करना है, तो भेद आपको यहाँ पे 3 प्रकार लिखना है। इसके बाद आपको इनका नाम आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन देखिए 18वां, विद्यालय की वार्षिक उत्सव में एक आपको अनुच्छेद लिखना है, या फिर पिताजी से वार्षिक की परीक्षा की तैयारी पर आपको संवाद आपको लिखना है। चलिए दिखाते हैं आंसर। तो यहाँ पर देखो आपका यहाँ पे आपका प्रश्न बैंक है। प्रश्न बैंक में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। वार्षिक परीक्षा की तैयारी में आपको यहाँ पे पिताजी को आपको एक पत्र लिखना है। तो पूरा क्वेश्चन आपको यहाँ से लेकर आपको इसे रट लेना है। ठीक है, पूरा आंसर आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक पहले किसका मिल जाएगा, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में पिताजी को पत्र, और इसके साथ में पिताजी को एक पत्र लिखकर उसके स्वास्थ्य की जानकारी आपको प्राप्त करना है। तो आप इसे भी याद कर लीजिएगा। आपको ये क्वेश्चन हर एक सेट में क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आपको ये क्वेश्चन तैयार करना है, और साथ में यहाँ पे एक क्वेश्चन ये, और इसके साथ एक आपको ये वाला, अपने मित्र को जन्मदिन पर उन्हें बधाई पत्र आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए जन्मदिन है आपके मित्र का, आपको उसका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आपके यहाँ पे 3, और साथ में आपको यहाँ पे मिल जाएगा आचार्य को, यहाँ पे प्रचार को, महोदय को शाला शुल्क मुक्ति के लिए आप, यानी कि आपको यहाँ पे सारा त्याग के लिए आपको यहाँ पे एक सारा शिक्षण छूट के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। आपको आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना पड़ेगा छात्रों, तो इसे पूरा कर लेना। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन, अपने विद्यालय के प्रचार को यहाँ पे 3 दिन के अवकाश के लिए एक प्रार्थना पत्र, आप इसे भी तैयार कर लीजिएगा। साथ में आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे अपने विद्यालय के प्रचार को महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी आपको तैयार करके जाना है। तो आपको ये क्वेश्चन भी आपको याद कर लेना है। अगर ये क्वेश्चन आप सारे छात्र याद कर लेते हैं समय से पहले, तो आपके एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। सेट आपका कोई भी हो, आपका यहाँ पे मैटर नहीं करता है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे गद्यांश दिए गए हैं। गद्यांश को आपको पढ़कर इसके आंसर करना है। तो चलिए आपका ये गद्यांश देख लीजिए, और इसके क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पे गद्यांश का पूरा आंसर दिखा रहा हूँ। इससे पहले एक क्वेश्चन आपका छूट गया था, यहाँ पे विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर एक आपको अनुच्छेद लिखना था 18 क्वेश्चन में। तो आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए विद्यालय में वार्षिक उत्सव पर एक आपका अनुच्छेद, आपको आंसर प्रॉपर तरीके से यहाँ से यहाँ तक करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर पूरा आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन जो दिखाते हैं आपको यहाँ पे आपका गद्यांश वाला। ठीक है, तो गद्यांश देखो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। गद्यांश आपका चौथा, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन आपका सेम टू सेम मिल जाएगा, और इसके सभी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे शीर्षक, विद्यार्थी और अनुशासन, विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता दूर करने के उपाय आपको ये मिल जाएगा। साथ में आपको गद्यांश का आपका सारांश। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसका गद्यांश का सारांश आपको यहाँ पर आपको ये लिख देना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन आता है यहाँ पे, इसके बाद अपठित काव्यांश को पढ़कर आपको यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आपको यहाँ पे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये क्वेश्चन, और चलिए इसका आंसर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन सेम टू सेम आपको यहाँ पे 19 का आपका अथवा का आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसे देख लो अच्छे से, और इसका आंसर पहले शीर्षक मीरा के पद, मीरा ने कौन सा धन प्राप्त किया, राम रूपी आपका धन, और इसके बाद आपका इसका आपका भावार्थ लिखना है। तो भावार्थ आपको यहाँ तक आपको लिख देना है। पूरा आंसर कंप्लीट हुआ। चलते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है आपका 20वां। तो 20वां क्वेश्चन आपका आता है, काव्यांश को पढ़कर आपको यहाँ पे संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको इन क्वेश्चन का आंसर आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो, प्रेम ढूंढत मैं फिरो, ये क्वेश्चन, और साथ में आपको क्या गाती है, दोनों क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आपके पहले यूनिट में आपको ये वाला आपको इसका संदर्भ प्रसंग आपको भावार्थ लिखना है। तो आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना पड़ेगा। इसके बाद आपको 20 का आपको तो क्वेश्चन, क्या गाती हो, क्यों गा रही हो, आपको ये क्वेश्चन का आपको संदर्भ और प्रसंग सहित आपको भावार्थ लिखना है। आपको आंसर यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन 21वां, आपको गद्यांश की आपको संदर्भ प्रसंग आपको व्याख्या करना है। दोनों दिन भर जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लो। आपको मैं यहाँ पे पूरा आपको आंसर बता रहा हूं, आपका यहाँ पूरा क्वेश्चन लिखना है, और इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब अपना यहाँ पे क्वेश्चन आपका 21वां, ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम, दोनों दिन भर जाते, विद्रोह भरा हुआ था, आपको यहाँ पे देख सकते हो भरा हुआ था। आपको इसको करना है आंसर। तो पूरा आपको पहले आपको संदर्भ, और इसके बाद आपको यहाँ पे आपका प्रसंग, और आपको लास्ट में आपको व्याख्या। आपका ये 4 नंबर क्वेश्चन है। पूरे क्वेश्चन आपको अच्छे से रट कर जाना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है यहाँ पे देखिए, इसके अथवा वाला। तो यहाँ पे बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। आपको ये क्वेश्चन देख लो, और इसका आंसर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे देख लो, 7वां क्वेश्चन आपका सेम टू सेम आपका क्वेश्चन आपका ये कौन से वाला का है, आपका यहाँ पे
21 का आपका अथवा का है। तो ये क्वेश्चन देख लो, सेम आपको क्वेश्चन संदर्भ और यहाँ पे आपका प्रसंग और लास्ट में आपको यहाँ पे व्याख्या, आपको आंसर याद कर लेना है। इस बार क्वेश्चन, अपने विद्यालय में प्रचार के महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आपको यहाँ पे एक प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो चलिए इसका आंसर, और वार्षिक परीक्षा में तैयारी हुई इस संबंध में आपको पिताजी को एक आपको पत्र लिखना है। तो ये पत्र आपको दोनों को आंसर दिखा रहा हूं मैं आपको। तो स्थानांतरण वाला क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन होगा 22 का आंसर देख लीजिए। आपको यहाँ पे अपने विद्यालय के प्रचार को महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आपको एक आवेदन पत्र लिखना है। पूरा आंसर आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक करना है। लास्ट में आपको यहाँ पे नाम लिख देना है और इसके बाद आपको यहाँ पे वार्षिक परीक्षा तैयारी के संबंध में पिताजी को पत्र लिखना है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर आपको ये मिल जाएगा, देख लीजिए। आपको सेम क्वेश्चन का आंसर यहाँ पूरा आपको लिखना पड़ेगा, साथ में आपको आगे ये आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लास्ट। आपको किसी एक पर आपको 120 शब्दों में निबंध लिखना है। तो निबंध किस लिखना है? विज्ञान के चमत्कार, या फिर आपको राष्ट्रीय पर्व, या फिर आपका कोविड-19। तो इसका प्रॉपर आंसर आपको दिखा रहे हैं। सारे क्वेश्चन का आंसर एक एक क्वेश्चन रट लेना। तो सबसे पहले आपका यहाँ पे विज्ञान के चमत्कार, पहले आपको प्रस्तावना लिखना है और इसके बाद आपको यहाँ पे मनोरंजन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आपको कृषि के क्षेत्र में, यातायात के क्षेत्र में, साथ में आपको यहाँ पे अंतरिक्ष के विज्ञान में, दैनिक जीवन में उपयोग, यहाँ पे विज्ञान के अभिशाप, और आपको यहाँ पे लास्ट में आपको यहाँ पे उपसंहार करना है। या फिर आप चाहो तो राष्ट्रीय पर्व के बारे में, एक आपको यहाँ पे गणतंत्र दिवस के बारे में आंसर कर सकते हो। तो पूरा आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा और साथ में आपको यहाँ पे आगे देखिए आपको ये आंसर पूरा आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। पॉइंट बाय पॉइंट आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपको यहाँ पे देखिए कोविड-19। तो आपका यहाँ पे कोविड-19 का भी आंसर आपको मिल जाएगा छात्रों। आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। आपको लास्ट में आपको कोविड-19 के बारे में भी आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। तो एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे रट लेना है। आपका ये है, पहले आपको प्रस्तावना मिल जाएगा, इसके बाद आपको कोरोना वायरस क्या है, साथ में आपको यहाँ पे इसमें क्या है इस बीमारी के लक्षण, आपको ये मिल जाएगा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, कोरोना वायरस के संक्रमण हो जाए तो क्या करें, और आपको यहाँ पे इसके बाद पांचवा पॉइंट यहाँ पे क्या है इसके बचाव के उपाय, और साथ में छठा मास्क कौन सा और कैसे पहने, मास्क पहनने का तरीका, साथ में आपको यहाँ पे कोरोना का यहाँ पे खतरा कैसे कम करें उपाय, और कोरोना को संक्रमण को फैलने से कैसे रोकें, और लास्ट में आपको यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे उपसंहार आपको लिख देना है आपको बहुत अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे आपके हो चुका है। और देखो आपको यहाँ पे जो आपका आया था क्वेश्चन 18 यहाँ पे विद्यालय के वार्षिक उत्सव में एक अनुच्छेद, और साथ में पिताजी की वार्षिक परीक्षा की तैयारी की संवाद पर आपको यहाँ पे लिखना था। तो ये क्वेश्चन आपका ये है, देखिए आपको पहले बार का आंसर यहाँ पे विद्यालय के वार्षिकोत्सव का अनुच्छेद आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम था, ठीक है। आपने इसमें आंसर आपने लिखा था, आपने देख लिया है। और एक आपका यहाँ पे था, साथ में आपको दिखा रहा हूँ कौन सा क्वेश्चन था आपका यहाँ पे, ये वाला पिताजी से वार्षिक परीक्षा संवाद आपको लिखना है। तो आपको यहाँ पर ये आंसर पूरा करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे देख सकते हैं पूरा आंसर, आपको ये वाला भी आपको तैयार करके जाना है। ये क्वेश्चन आपका 18 का आपको आंसर यहाँ पे आपके दोनों, और ये आपका यहाँ पे इसके अथवा का आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको 18 का अथवा यहाँ पे आपको कंप्लीट होता है। टोटल आपके यहाँ पे 23 क्वेश्चन के आंसर हमने एक ही वीडियो पर कंप्लीट कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपको दिल से पसंद आया होगा। बहुत मेहनत किया गया है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है। अब यहाँ पे आप टॉप करोगे, गारंटी है 80 में से 80 नंबर हर एक बच्चा छाप कर आएगा। दिल से वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।